नमस्कार, मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कंपटीशन हब में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक निर्णायक भूमिका अदा करती है कि आप प्री में पास होंगे या मेन से पास होंगे या नहीं होंगे, और एसएससी उन परीक्षाओं में से एक परीक्षा है। और इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच पर टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है आपका स्पॉटिंग द एरर, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगभग सभी सेक्शन को टच करता हुआ ये टॉपिक काफ़ी टफ हो जाता है और इसमें कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। और इस टॉपिक के कुछ सेंटेंसेस जो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उनको आज ट्राई करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उनसे जुड़े रूल्स को। चलिए और ज़्यादा टाइम ना लेते हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज स्पॉटिंग द एरर। आपको उस सेक्शन में एरर स्पॉट करनी है। ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3 सेक्शन में एरर होने के चांस है। चौथा ऑप्शन जो है नो एरर का है। अगर एरर नहीं है तो नो एरर पे जाना है। तो हमको ये चेक करना होगा जिस सेक्शन में एरर है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो हम सेंटेंस फर्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट हमारे पास है Smoking is undoubtedly very injurious for health। यह injurious वर्ड के साथ जो है फॉरवर्ड का यूज किया गया है, ये रॉन्ग है। injurious वर्ड के साथ आपको टू वर्ड यूज करना चाहिए। Smoking is injurious to health। ये कुछ लिए के सेंस में है। लिए के सेंस में कई बार फॉरवर्ड भी यूज करते हैं हम, जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। Saharanpur is famous for wood carving। But आपको ध्यान रखें, air is necessary to help life। Air is necessary to life। तो हमने देखा नेसेसरी के साथ आपने टू यूज किया है, इंजूरियस के साथ आपने टू यूज किया है। और अगर हम कहना है कि दिस प्रेशियस गिफ्ट इज फॉर यू, तो ये भी एक सही सेंटेंस है। यहाँ पे आपके लिए फॉर लगाया गया है, लेकिन नेसेसरी का टू लगा है, इंजूरियस का टू लगा है। तो ये आप रेगुलर प्रैक्टिस समझ पाएंगे कि कहाँ पर टू लगना है और कहाँ फोर लगना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। नो एरर। माई फ्रेंड अनु सिंगुलर इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। यहाँ प्लेयर वर्ड यूज किया है, ये रॉन्ग है। इस फ्रेम को हमें स्ट्रक्चर को देखना है। यहाँ पे आपको प्लूरल नाउन यूज करना है, प्लूरल नाउन यूज करना है इस जगह पे। तो देयरफॉर वी विल हैव टू यूज प्लेयर्स। प्लेयर्स विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे जो स्ट्रक्चर है एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो अगर हम यहाँ थोड़ा समझे, आपने कहा वन ऑफ द। अब आपको जब नाउन यूज करना है तो आपको प्लूरल नाउन यूज करना है, प्लूरल नाउन यूज करना है। इस जगह पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द सोल्जर्स, तो आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा। और अगर आप वर्ब यूज करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम यहाँ पर इसे समझेंगे तो हम यहाँ पे सेंटेंस कहेंगे वन ऑफ द टीचर्स, नॉट आर। ये अगर आर लिखा है तो रॉन्ग होगा, इज
इज जो है वो राइट होगा, इज कोऑपरेटिव, इज कोऑपरेटिव। ये एक सही स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस में से एक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। फील्ड्स ओके है, प्लूरल हो सकता है। ग्राउंड का ग्राउंड्स नहीं हो सकता है, नहीं होता है, और ग्राउंड्स होता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। वो कभी और डिस्कस करेंगे। आज चेक करते हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम है। हम ये वर्ड कैटल लिए हैं और इसके साथ आर यूज किया गया है, जो सही है। कैटल वर्ड एक राइट वर्ड है, कैटल्स रॉन्ग है, और हमको उसको ये ट्रीट करते हैं जो प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं, प्लूरल नाउन की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर ये वर्ब तो ओके है, लेकिन कैटल्स बोल दिया गया है। तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनमें प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की जरूरत नहीं है, जिनमें कैटल एक वर्ड है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, पिजेंट्री है, ऑफस्प्रिंग है। तो यहाँ पर सेंटेंस थर्ड में ये प्रॉब्लम है। आगे नए सेंटेंस पे चले। When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. A number of deers. When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. यहाँ deers बोला गया है, ये wrong है। यहाँ पे deer जो है यही खुद प्लूरल की तरह ट्रीट भी किया जाता है। ये प्लूरल की तरह भी ट्रीट किया जा रहा है, सिंगुलर के लिए भी। इसे दोनों तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं। और अ नंबर ऑफ डियर्स रॉन्ग होगा। अगर आप बोल रहे हैं अ नंबर ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। A number of deers, not deers, it will be deer. First thing, और ये ध्यान रखना है कि a number of जो होता है that is plural, और यहाँ पर आपको R जो यूज किया गया है ये सही है। यहाँ प्रॉब्लम किस सेक्शन में, इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो सेंटेंस यहाँ क्या बना, a number of deer are grazing in the field। यही प्रॉब्लम वहां पर भी है। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब You can open the box with a screwdriver. Sorry, by a screwdriver. You can open up the box with a screwdriver. यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, मैं उसे सही पढ़ गया हूँ। सही वर्ड जो है वो with आएगा, क्योंकि आप स्क्रूड्राइवर से यूज कर रहे हैं। तो जब कभी भी वर्क डन होता है एक एजेंट के थ्रू, तो आपको बाय वर्ड यूज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी काम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो तो आपको विद वर्ड यूज करना चाहिए। तो विद वर्ड यूज करना चाहिए। तो यहाँ स्क्रूड्राइवर है, तो स्क्रूड्राइवर के लिए आपको एक राइट वर्ड क्या मिलेगा, आपको विद यहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को यहाँ समझे, The deer was killed dash a hunter, and next sentence, the deer was killed dash a gun। इस सेंटेंस में यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट में हम देखते हैं द डियर वॉज किल्ड डैश अ हंटर। यहाँ पे ये एजेंट है जिसने काम किया है, तो इसलिए यहाँ लगना चाहिए बाय, और अगन ये इंस्ट्रूमेंट है तो बोलना चाहिए विद। वेजिटेबल्स कैन नॉट बी कट विद अ ब्लंट नाइफ, नॉट बाय अ ब्लंट नाइफ।
Here is sixth sentence. There is no agreement between you and I, so we are free to go our way. There is no agreement. Okay, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज ओके है. बिटवीन यू एंड आई, यहाँ पर यू एक्यूजेटिव फॉर्म में है, ना कि नॉमिनेटिव फॉर्म में है. यहाँ पे से नॉमिनेटिव फॉर्म में रखा है, ये रॉन्ग है. और इस सेक्शन को यहाँ पर मी से रिप्लेस करना चाहिए आई को. ये एरर वाला पार्ट है, ये ओके है. देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी. जब कभी प्रपोजल आप यूज कर रहे होते हैं तो इसमें आपको एक्यूजेटिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना होता है. मतलब ऑब्जेक्टिव केस, जिसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता हो, वो आपको यूज करना है. तो मीन्स आई नहीं मी, ही नहीं हिम, शी नहीं हर, ये बोला जाना चाहिए, है ना. तो here is a gift, here is a gift for she. ये रॉन्ग होगा, बट her will be right. ये राइट होगा, क्योंकि प्रपोजन के बाद आपने ACP का यूज करना है, एक्यूजेटिव केस ऑफ प्रोनाउन. ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये बात. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. He is guilty for killing an innocent bird. इनोसेंट बर्ड को मारने का उसे क्या गिल्टी फील हो रहा है. तो यहाँ पर प्रपोजन अगेन ये रॉन्ग प्रपोजन है. आपको यहाँ पर ऑफ लिखना पड़ेगा, गिल्टी ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ. तो यहाँ पे टायर्ड ऑफ, वेरी ऑफ, तो वेरी ऑफ आना चाहिए गिल्टी ऑफ. तो आपको याद रखना पड़ेगा गिल्टी जो वर्ड है इसके साथ प्रपोजन जो है वो वर्ड क्या आएगा आपका, ऑफ आएगा. जैसे मैंने अभी और वर्ड्स बोले थे, टायर्ड ऑफ, वेरी ऑफ, फॉन्ड ऑफ, है ना. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप इनको ऑफ यूज करेंगे, कई सारे वर्ड्स आएंगे. अभी इतने आप समझिए. और यहाँ पर ये एरर है. 8th सेंटेंस में चलते हैं. आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रे, one of my favorite teachers, died with cancer recently. देखिए यहाँ पे सेंटेंस को चेक कीजिए. I have just come to know, यहाँ तक सही चल रहा है सेंटेंस, हर सेक्शन सही है, ये सेक्शन भी, ये भी. मिस्टर रे, one of my favorite teachers, ये भी सेक्शन सही है, टीचर्स. died with cancer, ये एक डिजीज है. और जब हम डिजीज से किसी के मरने की खबर को पढ़ते हैं तो प्रपोजन विद नहीं आती है, तो प्रपोजन बोला जाएगा डाइड ऑफ कैंसर. कैंसर, ये एक सही फ्रेज बनेगा इस जगह सेट करने के लिए, डाइड ऑफ कैंसर. जब हम यहाँ पर किसी के डेथ की खबर बता रहे हैं, ऑफ, इसको डाई लिख लीजिए, है ना, डाई. अगर हम ये जानते हैं किसी के लिए डिजीज, इससे डेथ हो तो ऑफ लगाना चाहिए आपको. इससे अदर रीजन हो कुछ तो आपको फ्रॉम लगाना चाहिए. कोई कंडीशन हो तो आपको इन लगाना चाहिए. कोई कॉज हो तो आपको फॉर लगाना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं डिजीज, बीमारी, कैंसर आ गया, डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया, है ना, अदर डिजीज एज वेल. हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक कोई डिजीज नहीं है, एनीमिया कोई डिजीज नहीं है, ब्लीडिंग कोई डिजीज नहीं है. फ्रॉम कंडीशन, लाइफ में अलग अलग कंडीशन है, कोई अमीर है, कोई गरीब है,
पॉवर्टी है, स्टार्वेशन है, इन, और फॉर कॉज, किसी कॉज के लिए तो फॉर। यहाँ पर अगले सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस 9th इज मैनी पीपल मस्ट हैव read the Arabian Nights which are very interesting। यहाँ सेंटेंस सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमें फ्रेज दिखाई दे रहा है द अरेबियन नाइट्स, यहाँ देखें अरेबियन का ए कैपिटल तो क्या है, लेकिन नाइट्स का एन कैपिटल बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका मतलब ये सिंपल कोई चीज नहीं लिखेगी, ये एक बुक का नाम है, और बुक का नाम प्लूरल हो सकता है, लेकिन बुक तो एक है, तो इसलिए वो सिंगुलर की ट्रीट करेगा। विच आर वेरी इंटरेस्टिंग नहीं, विच इज। अब इस तरह से तो थ्री इडियट्स एक मूवी है, और आप बोलेंगे थ्री इडियट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, तो रॉन्ग होगा। थ्री इडियट्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा होता है कोई चीज, या वो सिंगुलर थॉट, आइडिया, कंसेप्ट ये कर दे, तो आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगी, वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल। चलिए आगे पढ़ते हैं। इज कॉफी नॉट प्रेफरेबल देन टी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। और यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है प्रेफरेबल। प्रेफरेबल के साथ जो है ये देन वर्ड सही नहीं है। यहाँ प्रेफरेबल के साथ जो है हम जानते हैं किस वर्ड को यूज करते हैं, टू को। ये रॉन्ग है और ये राइट है। इवन प्रेफर लिखा होता तो भी आप टू ही लगाए होते, और प्रेफरेबल हो तो भी। आप एडजेक्टिव लिख रहे हो तो भी, वर्ब लिख रहे हो तो भी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप टू यूज करते हैं। उनमें जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, ये सभी वर्ड्स जो है जिनके साथ आप देन वर्ड यूज नहीं करते और टू वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने ये कुछ सेंटेंसेस जो है इनको मैं एरर जानने की कोशिश करी, और रूल मैंने थोड़ा बहुत उसे डिफाइन किया है ना। तो इससे ज्यादा इसमें बताने का चांस यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। तो इतने में आप देखें कुछ ना कुछ पॉइंट्स और क्लू आपको मिले होंगे। जानिए, समझिए, बुक्स में रेफरेंस लीजिए बढ़िया से, है ना, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू, जस्ट कैरी ऑन, टेक केयर ऑफ यू।